तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ एक ऐसी फिल्म के लिए जो न सिर्फ बॉलीवुड का दिल बन चुकी है बल्कि हर माँ के जज्बात का राग भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजोल स्टारर माँ की, जिसने इस साल के बड़े बड़े धमाकेदार रिलीज सन ऑफ सरदार 2, कोल्ली और सितारे जमीन पर सबको इमोशनल रिंग में नॉकआउट दे दिया है। चलो सीधा कंपैरिजन मोड ऑन करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 एक फुल ऑन कॉमेडी ड्रामा है। अजय देवगन अपने पंजाबी स्वैग के साथ जीप उड़ाते हैं, गोली चलाते हैं और धूम मचाते हैं। लेकिन भाई, जब माँ अपने बेटे के लिए कानून से टकराती है ना, तो वो जीप और गोलियां सब टीवी सीरियल लगती हैं। सन ऑफ सरदार 2 में ठोको ताली वाली वाइब है, लेकिन माँ में आंखों में आंसू और दिल में गहरा असर। ये फिल्म तालियों से नहीं, साइलेंस से अपलॉज लेती है। अब आते हैं रजनीकांत की कोल्ली पर, जहां स्टाइल, स्लो मोशन एंट्री और पंच लाइन्स का तूफान छाया हुआ था। लेकिन जब काजोल कोर्टरूम में आंखों से आग बरसाती है और कहती है, मैं माँ हूँ, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो वो मोमेंट स्टाइल से ज्यादा पावरफुल लगता है। मतलब रजनी सर भी बोल पड़ते, ये तो असली मास है। कोल्ली एक विजुअल ट्रीट था, लेकिन माँ एक इमोशनल थेरेपी सेशन है। रजनीकांत का किरदार दुनिया से लड़ता है, लेकिन काजोल माँ बन के अपने बेटे के लिए दुनिया से भी बड़ी लड़ाई लड़ती है, बिना एक भी पंच मारे। और अब आ जाते हैं आमिर खान की सितारे जमीन पर, जिसने इमोशनल सुनामी क्रिएट की थी, लेकिन माँ उस इमोशन को एक और लेवल पर ले जाती है। सितारे जमीन पर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता था, लेकिन माँ एक माँ और उसके लहू के रिश्तेदार का अल्टीमेट जुनून है। ये फिल्म दिखाती है कि जब माँ की ममता अन्याय के सामने खड़ी होती है तो जज भी केस बंद कर देता है। सितारे में इमोशन था, लेकिन थोड़ा सिनेमैटिक। माँ में इमोशन इतना रॉ है कि लगता है स्क्रीन पर नहीं, अपने घर में सीन चल रहा हो। वॉर 2 का जिक्र छोड़ो, वो तो सिर्फ नॉइज और विजुअल्स का ओवरडोज था। यहाँ तो हर सीन में दिल की धड़कन सिंक्रोनाइज होती है, हर लाइन एक तीर बनकर दिल के सेंटर में लगती है। और भाई, एक्टिंग की बात करें तो माँ में काजोल ने एक्टिंग नहीं की। जैसे माँ बनकर कैमरा के सामने नहीं, हम सबके सामने रो पड़ती है, चीख पड़ती है, हंस पड़ती है, और हम सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 में कॉमेडी सीन में लोग हंसते हैं, लेकिन माँ के कोर्ट सीन में लोग चुप हो जाते हैं, आंखों से पानी बह जाता है, और वही होती है असली जीत। कोल्ली का बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त था, लेकिन माँ के गाने दिल छू जाते हैं। माँ की दुआ सुनकर तो लोग थिएटर से निकलते ही माँ को फोन लगा लेते हैं, और वो भी सिर्फ बोलने के लिए, तुम मेरी सबसे बड़ी सुपर वुमन हो। सितारे जमीन पर के म्यूजिक ने एक जनरेशन को इम्पैक्ट किया, लेकिन माँ का म्यूजिक तो हर जनरेशन के दिल में घर कर गया है। क्लासिकल भी है, इमोशनल भी और स्पिरिचुअल भी। और भाई, अगर क्लाइमेक्स सीन की बात करें तो माँ का क्लाइमेक्स किसी भी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से ज्यादा धमाका करता है। काजोल जब अपने बेटे को गले लगाकर कहती है, माँ कभी हार नहीं मानती, उस वक्त थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लोग उनके साथ रो रहे होते हैं, जैसे सबकी अपनी माँ कोर्ट में खड़ी हो। अब तुम बताओ, सन ऑफ सरदार 2 की कॉमेडी, कोल्ली का एक्शन या सितारे जमीन पर का ड्रामा, क्या किसी में इतना इमोशनल पावर था? नहीं भाई, ये तो क्लियर है, माँ मूवी ने हर फील्ड में सिक्सर मारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती है। जैसे माँ का हाथ सिर पर हो, जैसे माँ का पल्लू से मुंह पोंछना हो, जैसे माँ का बिना बोले समझ लेना हो। ये फिल्म हर उस बंदे को अपनी माँ की याद दिला देती है, जो शायद रूटीन में उन्हें इग्नोर कर गया हो। भाई, ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि असली हीरो वो नहीं जिसका बॉडीगार्ड हो, असली हीरो वो होती है जिसकी गोद में तू रोता है और वो तुझे चुप करा देती है सिर्फ एक हाथ फेर के। इसलिए दोस्तों, अगर इस साल कोई मूवी देखनी है जो हिला के रख दे इमोशन से, तो वो सिर्फ माँ है। और बाकी फिल्मों को बस इस बार बेटा तुम बैठ जाओ कहकर साइड में कर दिया गया है।